तो H2 क्या होता है बाद में, H2 हमें आप कह सकते हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रिलीज करते हैं उसके द्वारा बना करके ये ग्लूकोज बना देता है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे जो O2 निकला वो ऑक्सीजन के फॉर्म में हमें मिलता है। पास क्या होते हैं, कुछ कांटे होते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि इसके पास कांटे क्यों होते हैं? कोई बता सकता है? अगर पहले से पता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए, उसका आंसर दे दीजिए। उसके बाद आप हाय हेलो वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन यूट्यूब बायोलॉजी वाला। सो गाइस, एज यू नो कि फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस इन डिजायर्ड प्लांट। ठीक ना, तो हमने इससे पहले एक अपने अदर लेक्चर्स में मैंने इसको प्रॉपर्ली समझा दिया था, बट उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से इसके लिए बनाया जाए और उसमें प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाए चीज़ों को। ठीक ना, तो चलो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक डिजायर्ड प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है और कैसे वो अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। आप कह सकते हैं कैसे वो फूड अपना बनाता है। क्योंकि अगर हम देखें हमारे रीजन में क्या होता है कि जैसे इधर के प्लांट्स हैं, इधर के प्लांट्स में मतलब जैसे प्रॉपर मतलब कि आप कह सकते हैं अमाउंट में सूर्य की रोशनी आती है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक ना, और ज़मीन में उतना प्रॉपर पानी भी होता है, वो मतलब कि पानी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और अपना फूड बना लेते हैं यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं। ठीक ना, बट ऐसा केस डिज़र्ट प्लांट में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है वहाँ पर, इसलिए फोटोसिंथेसिस की बहुत ही कमी होती है। और यही कारण है कि डिज़र्ट में आपको प्लांट बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ के प्लांट्स बहुत ही कम मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आप कह सकते हो एग्रेसर होते हैं, आप कह सकते कर पाते हैं। ठीक ना, और आप ये देखे होंगे कि जो डिज़र्ट प्लांट होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं बहुत अंदर तक गए होते हैं, क्योंकि पानी को खोजने में बहुत अंदर तक उनको जाना ही पड़ता है। अगर नहीं गए तो वो ऐसे ही अल्टीमेटली वो सूख के मर जाएंगे। ठीक ना, चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। समझने से पहले हम पढ़ते हैं कि एक नॉर्मल प्लांट में किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक ना, अब जब उस तरीके से अगर हम जान जाएंगे कि किस मतलब कि एक प्लांट में किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, तो आपको डिज़र्ट प्लांट वाले में समझने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द नॉर्मल प्लांट से ना। तो देखो यहाँ पे एक लीव मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी एक लीव है, पत्ती है। ठीक है ना, लेट सपोज एक लीव है। ठीक, तो यहाँ पे आप नॉर्मल देखो, यहाँ पे एक हमारा सन है। ठीक ना, हमारे सन है, तो सन से आ रही क्या रेज आ रही, मतलब सूर्य की रोशनी आ रही, सनलाइट आ रही। ठीक ना, तो यहाँ पे पड़ी। अब देखो एक प्लांट में ऑलरेडी क्या होता है कि बेसिकली वाटर होता है कुछ अमाउंट में। ठीक ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर करना है तो वहाँ पे वाटर की मतलब की जरूर होती है। ठीक ना, और प्लांट वैसे ही पहले से स्टोर करके रखता है, उसके लीव में भी कुछ मात्रा में वाटर होती है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, H2O है। ठीक ना, तो जैसे ही सूर्य की रोशनी आती है ना, सूर्य की रोशनी आती है तो ये क्या करती है ना कि वाटर की मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है। क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है। जब ये ब्रेक हो जाती है तो क्या बनती है, एक तो हमारा बनता है H2। ठीक ना, और एक बनता है हमारा O। ठीक ना, O2 आप कह सकते हो, O2। H2 कैसे बनता है, H2 और O2 से बनता है, क्योंकि अगर हम बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो H2 + O2 = H2O होता है। ठीक ना, तो H2 क्या होता है बाद में, H2 हमें आप कह सकते हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रिलीज करते हैं उसके द्वारा बना करके ये ग्लूकोज बना देता है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे जो O2 निकला वो ऑक्सीजन के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लांट ने क्या किया, मतलब कि इसका वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, ऑक्सीजन निकला और हम इसको इनहेल कर लिए। क्या कर लिए, इनहेल कर लिया। और यहाँ पे जो H2 बचा था, H2 क्या हुआ, H2 देखो हमने जब ऑक्सीजन लिया, ठीक है ना, उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा भी। ठीक है, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा वही कार्बन डाइऑक्साइड जाके H2 से मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक ना, अब आप सोच रहे हो कि जब ये बना ही लिया है, ये किससे फॉर्मेशन करके, CO2 फॉर्मेशन करके। देखो ये प्लस है। ठीक ना, मतलब कि H2 + CO2 मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक ना, अब इसका आप सोच रहे होगे कि जब इतना बता ही दिए हो तो इसका एक प्रॉपर मतलब कि इक्वेशन बना के दिखा दो, मतलब कि इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो आप कह सकते हो, आपको एक तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ फोटोसिंथेसिस का पूरा। ठीक ना, उसी में आपको ये दोनों का बता दूंगा। ठीक है ना, कि कैसे हाइड्रोजन और CO2 मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो CO2 होता है, ठीक ना, CO2 + H2O, अगर हम बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो 6CO2 + 6H2O मिलके क्या बनाता है, मिलके यहाँ इधर है। ठीक है ना, यहाँ पर मिलके बनाता है C6H12O6। ठीक ना, अभी आपको डिज़र्ट प्लांट में बताऊंगा, वैसे ही कुछ आपको रिलेट करके बताऊंगा, बहुत मस्त समझ में आएगा। ठीक ना, अब आप सोच रहे हो कि अभी ये क्यों बता रही, तो हमें आता है, लेकिन ये समझ लोगे उसके बाद उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक ना, देखो यहाँ पे 6CO2 + 6H2O = क्या हो गया, C6H12O6। ठीक ना, उसके बाद क्या निकला, 6O2 निकला। ठीक ना, उसके बाद 6H2O निकला।
ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक बैलेंस इक्वेशन हो जाता है किसका, फोटोसिंथेसिस का, ठीक ना। अब देखो अब क्या होता है, जो यहाँ पे C6H12O6 मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज क्या होता है ना, फिर बाद में प्लांट स्टोर कर लेता है। तो ये क्या कर लेता है, इसको C6H12 क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फिर बाद में ग्लूकोज को क्या कर लेता है, स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। अब देखो ये स्टार्च क्या होता है, आपने शायद सुना होगा, लेकिन आपने अगर नहीं जानते इसके बारे में, तो जो स्टार्च होता है बेसिकली ना, ये एक कर सकते हो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है, ठीक ना, एनर्जी को बाद में यूज़ करने के लिए। जैसा कि हम लोग खाना वाना खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम लोग खाना खाते ही जब तक हम खाना खाते रहते तब तक हमारे पास एनर्जी रहती है ना, खाने के बाद भी तो हमारे पास एनर्जी रहती है, कम से कम 1-2 दिन तक हम तो वैसे बिना खाना खाए ही रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं ना, तो कुछ खाने हमारे बहुत ज़्यादा मतलब कि हम लोग स्टोर करके भी रख लेते हैं, मतलब कि उस खाने की एनर्जी को, या कह सकते हैं उसको, उस स्टार्च को ना, आप कह सकते हैं उस फूड को या ग्लूकोज को, उसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी में एज अ फैट, ठीक ना। और बहुत लोग में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, ठीक ना, उनको बहुत ज़्यादा, कम से कम वो 3 से 4 दिन तक नहीं खाना खाएंगे तब तक वो लोग चल सकते हैं आराम से, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका जो फैट है, फैट में क्या होता है, मतलब ग्लूकोज मतलब एज अ मतलब कि कह सकते हो कि फैट रूप में जमा होता है, एडिपोज टिश्यू उसको बोलते हैं ना, एडिपोज टिश्यू मतलब फैट को जमा करके रखता है, वो बिना खाए कम से कम 4-5 दिन तक रह सकते हैं ना। तो वैसे ही हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में मतलब कि फूड स्टोर हुआ रहता है। तो प्लांट में किस रूप में होता है, वो स्टार्च के रूप में स्टोर हुआ होता है, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो जो यहाँ पे C6H12O6 है, वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है एज अ स्टार्च, ठीक ना, स्टार्च की फॉर्म में ये क्या होता है, स्टोर हो जाता है उनके मतलब कि प्लांट की बॉडी में, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अब आप सोच रहे हो कि या तो डिजर्ट प्लांट का आप तो फाइनली बता दो, तो चलो डिजर्ट प्लांट में फाइनली आ जाते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि क्या डिजर्ट प्लांट में ऐसा ही कुछ होता है क्या, क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी, मतलब कि प्रॉपर यहाँ पे सनलाइट इसको मिल जा रही है, तो जैसा कि डिजर्ट प्लांट में मिलती है, ठीक ना। तो जैसा कि डिजर्ट प्लांट में भी प्रॉपर क्या होता है कि सनलाइट मिलती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर पानी की सप्लाई बहुत कम होती है, ठीक है, प्रॉपर नहीं मतलब पानी की सप्लाई बहुत ही कम होती है, इसीलिए यहाँ पे प्लांट भी बहुत कम ग्रो करते हैं। और जब प्लांट कम करते हैं, तो आप कह सकते हो कि मतलब कि आप समझ सकते हो कि प्लांट में जब पानी नहीं मिलेगा तो वह प्लांट बहुत ही अलग टाइप का होगा। अब इसीलिए जो मतलब कि डिजर्ट में प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस, एग्जांपल ले रहे हैं कैक्टस का, ठीक है, कैक्टस से आपको समझा देंगे पूरी तरीके से। ये है कैक्टस, ठीक ना, मान लीजिए ये सपोज कैक्टस, और इसके पास क्या होते हैं, कुछ कांटे होते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि इसके पास कांटे क्यों होते हैं, कोई बता सकता है? अगर आपको पता है तो आप इसको मतलब वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक है ना। तो आपको नहीं पता कि क्यों इसके पास मतलब कांटे होते हैं, तो बेसिकली आपको पता ही होगा यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, इसीलिए जो पानी पहले से स्टोर करके रखा है ये प्लांट कैक्टस, ठीक है ना, वो भी बाहर ना जाए, वो भी मतलब इवेपरेट ना हो जाए, वो भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक ना, वो मतलब कि बाहर ना उड़ जाए, ठीक ना। इसीलिए उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कैक्टस होते हैं, मतलब कि कांटे नुमा स्ट्रक्चर निकले होते हैं, और इनके जो मतलब कि कवरिंग होती है ना, बहुत हार्ड से होती है, ठीक ना, और यहाँ पे कांटे में निकले होते हैं, मतलब कि टू प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम इट्स बॉडी, क्या कर सकते हो, फ्रॉम दिस प्लांट, यहाँ पे क्या होते हैं, कांटे निकले होते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पानी कमी होती है, इसीलिए ये दिन में अपने मतलब कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने जो स्टोमेटा होते हैं उसको ओपन नहीं किए होते। इनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, आपको पता होगा सभी प्लांट के अंदर, सभी प्लांट की लीफ के अंदर क्या होते हैं कि स्टोमेटा होते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, वैसे नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। तो वो क्या होते हैं ना, बेसिकली नॉर्मल प्लांट में वो दिन में खुले होते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, लेकिन यहाँ पे रात मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जो डिजर्ट प्लांट है ना, इसमें दिन के टाइम पे ये खुले नहीं होते, क्योंकि अगर ये खुले रहेंगे ना तो जो इनके अंदर पहले से पानी स्टोर है वो भी उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे बचाने के लिए ये दिन में क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा बंद करके रखते हैं, ठीक ना, लेकिन रात को ये लोग खोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दिन में इनको खोलने का कारण क्या था, दिन में अगर खोलेंगे तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर तरीके से मिल सकता था और वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, ठीक ना। लेकिन आपको जैसे कि आपको पता भी होगा कि नॉर्मल प्लांट मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा लेते हैं, उसके बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं,
लेकिन अगर ये दिन में खोला तो उसके मतलब कि जितना वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा उतना तो वाटर लॉस इसका हो जाएगा ना। तो इसे बचाने के लिए रात में क्या होता है, ओपन होता है, ठीक ना। जब रात में ओपन होता है तो रात में इसको जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है इसको एब्जॉर्ब करता है। अब क्योंकि रात में लाइट तो रहती नहीं तो रात में वाटर लॉस हो नहीं सकता, इसलिए रात को ये अपने इंस्ट्रूमेंट खोलता है, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या बेसिकली क्या होता है ना, तो CO2 और इसके अंदर जो पहले से पानी था प्लस H2O, ठीक ना, CO2 प्लस H2O ये बोथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक मतलब कि कह सकते हो एक कंपाउंड बनाते हैं, जो कि एक तरफ से कह सकते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, ठीक ना। अब ये मैलिक एसिड क्या होता है, फिर बाद में जब मैलिक एसिड जब फिर दोपहर में, जब दिन में कह सकते हो जब लाइट आती है तो सन के लाइट से ना, सन के लाइट से ये दिन में, अब देखो यहाँ पे होगा मैलिक एसिड हो गया ना। अब उसके बाद डे नाइट, डे टाइम पे क्या होता है, डे टाइम पे क्या होता है, डे टाइम पे जब सूर्य की रोशनी आई, ठीक ना, सूर्य की रोशनी आई, ठीक ना, तो ये सनलाइट को ले करके, सनलाइट की मदद से आप कर सकते हो, ठीक ना, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कह सकते हो कि आप ग्लूकोज, ठीक ना। ये देखो फाइनली इनका जो फॉर्मेशन है इनके फूड का किस मतलब कितने स्टेप के बाद हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, CO2 इनके अंदर था, ठीक ना, मतलब कि CO2 रात को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो वाटर था उसको मिला करके क्या बना, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना जिसका नाम था मैलिक एसिड। फिर मैलिक एसिड दिन में क्या हुआ, जब सुबह हुई, जब दिन हुआ, सन की रेज आई, तो सन की रेज में क्या हुआ कि जो मैलिक एसिड था, ठीक ना, मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड वो सनलाइट से मतलब कि इंटरेक्ट करके एक मतलब कि ग्लूकोज बना दिया। फाइनली इनका फूड इस तरीके से बनता है। लेकिन नॉर्मल प्लांट में क्या होता है, दिन में ही फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक ना। और इस तरीके से ये डिफरेंट होता है नॉर्मल प्लांट से, ये डिजर्ट प्लांट, ठीक ना। तो चलो, तो फाइनली आपको समझ में आ गया है पूरी तरीके से। आई होप अब आपके पास कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मतलब कि मैंने इस वीडियो से पहले दो तीन लेक्चर मतलब शानदार से बनाए, जो कि बहुत अच्छे उस पर रिव्यू आ रहे हैं, जैसे ब्लड ग्रुप के, उसके बाद वर्किंग ऑफ ईयर एंड वर्किंग ऑफ आई के, मतलब कि अच्छे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो मतलब कि लाइव प्रोसेस के भी, उसके बाद रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे लेक्चर्स मैंने, तो आप कह सकते हैं फुल प्रॉपर मतलब कि जितने भी लेक्चर्स NCERT प्लस ओलंपियाड लेवल तक की मैंने आपको मिला करके प्रोवाइड किया है। सारी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट पे, या आप हमारी वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा बायोलॉजी वाला आप सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से शानदार वीडियो आपको बहुत मिल भी जाएंगे वहाँ पे ना। तो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दोज वीडियो टू। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।